हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट, जो आपको पीटी और मेंस दोनों में हेल्प करते हैं। उसी सीरीज़ में हमारा इस चैनल जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे के हर चैप्टर का समरी सीरीज लेकर आया है। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का समरी है, उससे इंपॉर्टेंट डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपके लिए लेकर आया है। हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे लेबर एम्प्लॉयमेंट एट स्किल। आइए देखते हैं इस चैप्टर को, लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल चैप्टर 5। चैप्टर 5 इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 बिहार का डील करता है लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल, श्रम, रोजगार और कौशल से। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, वैसे पीटी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के कम चांसेज हैं और इनके डेटा से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के कम चांसेज है, बट इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप अपने पीटी में देख सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट बताया गया वर्क पॉपुलेशन रेशियो। इसमें कहा गया कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो मेल और फीमेल दोनों का पूरे बिहार में सबसे लोएस्ट है। ऑल इंडिया एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए तो ये सबसे लोएस्ट वर्क पॉपुलेशन रेशियो कहाँ का है? बिहार का। यह सिर्फ मेल में ही नहीं, फीमेल में भी सबसे कम है। और उसके बाद जो है मेल वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 6.5 और 8.5% जो है लोअर था ऑल इंडिया एवरेज से, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, या मेल के संदर्भ में है। उसी प्रकार से फीमेल के संदर्भ में जो है वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है बिहार और इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो और भी बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे। जो फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो रूरल बिहार में, ग्रामीण इलाके में, जहाँ केवल 9.8% था, जो कि पूरे भारत से 24.6% नीचे है ऑल इंडिया एवरेज से। इसी प्रकार से अगर महिलाओं का शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो अगेन 7.8% है। अर्थात जितनी महिलाएं जो है हैं अर्बन क्षेत्रों में, उसमें से केवल 7.8% महिलाएं ही जो है कार्य करती हैं, किसी रोजगार से संबंध है। इस प्रकार से यह एवरेज जो है 15.5% लोअर है ऑल इंडिया एवरेज से। यहाँ पे वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो बेसिकली जो टोटल पॉपुलेशन है 15 से 59 साल के बीच के, 15 ईयर्स टू लेके 59 ईयर्स के बीच की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कितने पॉपुलेशन जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, अर्थात रोजगार से संबंध रखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट इसका डील करता है डिपेंडेंसी रेशियो, जो है बिहार में बहुत ही हाई है कंपेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 46.4%। तो यह रेशियो कितना है? 62% है। तो बिहार में 62% जो सबसे हाईएस्ट है बिहार में, और डिपेंडेंसी रेशियो 62.0%। नेशनल एवरेज यहाँ 46.4% ही है। सिमिलरली बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात जो टोटल जो आपका प्रजनन दर है वह भी बहुत हाई है, और इस कारण से टोटल 46, जो बिहार का टोटल पॉपुलेशन है उसमें 46% बच्चे हैं, और यह भी जो है डिपेंडेंसी रेशियो को बढ़ाने में योगदान देता है। डिपेंडेंसी रेशियो का यहाँ मतलब यह है कि एक फैमिली में कितने मेंबर जो हैं, अगर कोई वर्किंग पर्सन है, वर्किंग महिला या फीमेल, तो उसके ऊपर परिवार के और कितने सदस्य उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बिहार का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 62%, क्योंकि यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है और टोटल पॉपुलेशन में बच्चों का जो प्रतिशत है वह 46% है। इसके साथ बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट दर भी जो है काफ़ी हायर है बिहार में, जहाँ अर्बन एरिया में ये 8.9% था पुरुषों के लिए, वही जो है 12.6% है फीमेल के लिए। अर्थात बेरोजगारी दर वैसा दर है जिसमें पॉपुलेशन के लोग रोजगार तो चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसा अर्बन एरिया में 9.5% है, 8.9% है फॉर मेल और 12.6% है फीमेल। चौथा नंबर पॉइंट बताया गया कि बिहार में जितने भी मेल वर्कर हैं उसमें से 59.99 स्वरोजगार अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयड है, और उसमें मैक्सिमम जो है स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है मेल वर्कर का, उसमें 30.8% जो मेल वर्कर हैं वह कैजुअल वर्कर हैं, अर्थात वो कोई ऐसे संगठित क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए जहाँ पे उनका रोजी डेली फिक्स होता हो, जबकि वह बेसिकली वह इरेगुलर वेज अर्निंग करते हैं, अर्थात किसी दिन जाते हैं उन्हें मजदूरी मिलती है, किसी दिन जाते हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है।
टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में 30.8% ऐसे मेल वर्कर हैं। तो आप देखें कि अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं जो बिहार में गरीबी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप देखिए 30.8% मेल वर्कर हैं। वो ऐसे वर्कर हैं जिन्हें डेली वेज अर्निंग करना पड़ता है, वो भी इरेगुलर। महिलाओं में जो है 22.9% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थे, जो डिफरेंट कैपेसिटी में हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज में लगे हुए थे हेल्पर के रूप में काम। पर्सन ऑफ फीमेल वर्कर्स इंगेज इन कैजुअल लेबर वाज एज हाई एज 36.3% इन बिहार, 14.4% हायर देन ऑल इंडिया एवरेज। तो अगर ऐसी महिलाएं जो कैजुअल वर्क एज ए कैजुअल लेबर जो काम करती हैं, उनका परसेंटेज बिहार में बहुत हाई है कंपेयर टू ऑल इंडिया एवरेज। बिहार में यह 36.3% है, जो कि ऑल इंडिया एवरेज 21.9% से 14.4% हायर है। 5वां नंबर पॉइंट में बताया गया कि 3 ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर को मेल वर्कर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें से द इंडस्ट्री विच ऑब्जर्व मेजॉरिटी ऑफ मेल वर्कर्स इन बिहार, उसमें कौन कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिश, कृषि, मत्स्य और वानिकी। उसके बाद सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में लोग हैं, उसके बाद होलसेल और रिटेल ट्रेड में, और उसके बाद रिपेयर और मोटर व्हीकल में लोग लगे हुए हैं। फिर एक रैंकिंग दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा मेल वर्कर किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कृषि, वानिकी और फिशरी अर्थात मत्स्य में लगे हुए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर का कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज है, और उसके बाद होलसेल और रिटेल ट्रेड, और उसके बाद रिपेयर और मोटर व्हीकल है। इसी प्रकार से जहाँ ये महिलाओं का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया कि कहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा, इस इंडस्ट्री के साथ वो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर महिलाओं का जब देखते हैं तो 2/3 ऑफ द वर्कर्स आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड, तब 2/3 जो है वो महिलाएं अगर हैं जॉब में हैं, तो वो किस क्षेत्र में है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में। 6ठा नंबर पॉइंट बता रहा है कि रिसेंटली बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। के पीछे रीज़न ये है कि अब रोजगार के लिए लोग न सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली जैसे महानगरों में भारत के अंदर जा रहे हैं, बल्कि अब भारत के बाहर भी लोग, बिहार के लोग डिफरेंट लेबर फोर्सेस के रूप में काम करने के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड आया है पासपोर्ट का, रिसेंट ईयर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा रहा है। 7वां नंबर पॉइंट बताया गया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6,530 लोगों को 36.32 करोड़ का हेल्प फाइनेंशियल कंपनसेशन अर्थात पैसे के रूप में मदद दिया गया। उसके बाद जो है चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। चाइल्ड लेबर जो है बताया गया कि 2019-20 और 20-21 में जो है 464 और 664 और 462 रहा। और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो बच्चे चाइल्ड लेबर से जिनको मुक्त किया जाता है, वैसे बच्चे को रिहेबिलिटेशन अर्थात पुनर्वास, या उनको फिर से जो है अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको एजुकेशन देने के पर्पज़ से जो फंड आता है, वो कहाँ से आता है? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से आता है। और इस मामले में गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर लिया है, जिससे चाइल्ड लेबर के केसेस काफ़ी रिड्यूस हुए हैं बिहार में। 9वां नंबर पॉइंट है अंडर द बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल 2015। इसके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स हैं, हमने ऊपर डेटा में देखा कि टोटल में पॉपुलेशन का 21% जो है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करता है। तो इन सब का रजिस्ट्रेशन कराया गया है इस रूल के अंदर, बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल 2015, और 14.28 लाख वर्कर को रजिस्टर किया गया। और इससे इनको जो है टोटल 11.10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को 537 करोड़ रुपये फाइनेंशियल हेल्प दिए गए। 10वां नंबर पॉइंट आया है बीपीएससी के बारे में। कहा गया कि इकोनॉमिक सर्वे में देखिए बीपीएससी का जिक्र है कि बीपीएससी के माध्यम से टोटल 4,586 वैकेंसी 2020-21 में दी गई। इसके साथ ही बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन जो है, उसमें भी कहा गया कि बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया। यहाँ पे बताया गया कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन के माध्यम से है। इसी प्रकार से 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि 2020-21 में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आप बेल्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, टोटल 10,323 स्किल्ड मैन पावर को उसने हायर किया।
इसमें से 9,605 क्या थे? डेटा एंट्री ऑपरेटर, 651 प्रोग्रामर और 67 अदर स्किल वर्कर्स थे। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा ऑपरेटर, प्रोग्रामर वगैरह का नियुक्ति किया गया है। तो यह था चैप्टर 5 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जो डील करता है लेबर एम्प्लॉयमेंट स्किल, श्रम, रोजगार और कौशल क्षेत्र से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि बिहार में जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वह लोएस्ट है पूरे इंडिया में। सिमिलरली जो यहाँ का डिपेंडेंसी रेशियो है वह 62% है, जो कि पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद जो है क्षेत्र में लोग ऑब्जर्व थे जो मेल वर्कर थे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड और रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल। लेकिन महिलाएं किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, अर्थात कृषि, वानिकी और मत्स्य में। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट का आवेदन कहाँ से आता है? सिवान और गोपालगंज से। उसके बाद जो है चाइल्ड लेबरर को जो रेस्क्यू किया जाता है उसके लिए फंड किस कोष से प्रदान किया जाता है? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2-3 फैक्ट्स जो आप याद रखिएगा। लेकिन जो डेफिनेशन है, टोटल फर्टिलिटी रेट, डिपेंडेंसी रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इन सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट विल डील विथ चैप्टर 6 एंड दैट डील्स विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, अर्थात आधारभूत संरचना और संचार, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। विपटा अनुरोध है, निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम बीपीएससी में आपके हर कदम पे, हर स्टेज पे, चाहे इंटरव्यू हो, मेंस हो, पीटी हो, आपको कहीं ना कहीं अपने वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हम लोग इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे के सारे चैप्टर को, सारे 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे। थैंक यू सो मच।